देखिए सर, ये रुकेगा जब आप और हम रुकेंगे। ये जातिवाद फैला कौन रहा है? हम ही और आप फैला रहे हैं। तो ये जातिवादी कुछ पता नहीं था, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ कुछ पता नहीं था। मगर धीरे धीरे जब मैं बाहर निकलने लगा ये सब, तो देख रहा हूँ कि यार ये जातिवाद ना मतलब हमारे देश को खोखला कर रही है और कुछ नहीं। जो बच्चे, उनको बचपन से अगर बताया जाएगा कि आप स्वर्ण हैं, तो वो तो सीधा बोलेंगे भाई हमारे लिए बेंच नहीं, हमारे लिए सोफा लाओ। 2026 में अगर कुछ बचा हुआ था तो सरकार ने यूजीसी बिल ला करके पूरा कर दिया कि जो शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं उनके लिए प्रावधान ये किया जाए कि वो लोग फंडिंग करेंगे, समझे, मॉनेटरी फंडिंग कर देंगे, मगर रिजर्वेशन नहीं सर। मैं जाऊं और मैं एग्ज़ाम में कुछ भी ना करूं, अपना नाम रोल नंबर सही से अगर लिख देता हूं तो मैं उस एग्ज़ाम में पास हूं, अगर मैं उस कैटेगरी से आता हूं तो क्या सर ये गलत नहीं है? नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कुछ दिनों पहले यूजीसी एक्ट जब यहाँ पर लागू हुआ और जब यूजीसी में नए रेगुलेशन हुए, तब इस देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ स्वर्ण समाज के द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। उसके बाद अब तमाम जो है भीम आर्मी, SC ST समुदाय के लोग, JNU के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रोज़ चलता आ रहा है। मगर सवाल ये है कि ये खत्म कब होगा और जातिवाद इस देश में किस तरीके से फैलता जा रहा है, इस पर लोगों का क्या स्टैंड है। क्योंकि तमाम लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें, कोई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, कोई ब्राह्मणों से नफरत, कोई जो है स्वर्ण को टारगेट कर रहा है और स्वर्ण समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है क्या हमारे देश में हमें अब आज़ादी नहीं है। तमाम तरीके की बातें निकल कर आती है। मेरे साथ सर मौजूद। सर क्या शुभ नाम क्या आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, आप यहाँ कहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ सर, जिस तरीके से जातिवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं और यूजीसी जैसे मुद्दे को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, सबसे पहले ये रुकेगा कब जाके? देखिए सर, ये रुकेगा जब आप और हम रुकेंगे। ये जातिवाद फैला कौन रहा है? हम ही और आप फैला रहे हैं, समझ रहे हैं, इंसान ही फैला रहे हैं। अगर देखिए बात क्या होता है ना, बहुत जगह, जैसे सच में बताऊं तो मैं बंगाल में पढ़ता था, मैं स्कूल जाता आता और हमारा मतलब जैसे छत था ना, बहुत बड़ा छत था, मैंने वो उसी पे हम लोग खेलते भी थे और रहते भी, वही था, मैंने वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। नीचे फैक्ट्रीज थी और ऊपर में हम लोग का क्वार्टर्स था, तो हम लोग वैसे ही जो भी हम लोग को करना है सब एक ही जगह। तो मेरे को ये जातिवादी कुछ पता नहीं था, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ कुछ पता नहीं था। मगर धीरे धीरे जब मैं बाहर निकलने लगा ये सब, तो देख रहा हूँ कि यार ये जातिवाद ना मतलब हमारे देश को खोखला कर रही है और कुछ नहीं। क्योंकि कहीं पे भी अगर जातिवाद वाला कोई अगर ये है, अगर समझ लीजिए कोई एक विधायक बोल रहा हूँ, अधिकारी है, तो वो अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहा है कि ये ऊपर होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। हर जगह अगर अपने ही पसंद वालों को वो कहीं पे ले जा रहा है। देखिए, और इसका कसर और 2026 में अगर कुछ बचा हुआ था तो सरकार ने यूजीसी बिल ला करके पूरा कर दिया। आप ये सोचिए सर कि जो बच्चे, उनको बचपन से अगर बताया जाएगा कि आप स्वर्ण हैं, तो वो तो सीधा बोलेंगे भाई हमारे लिए बेंच नहीं, हमारे लिए सोफा लाओ। कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखिए जो ये सब जो भेदभाव जो बीच में बढ़ रहा है ना, इस चीज़ को फुल स्टॉप लगाने के लिए मेरे को लगता है कि सब मैंने ये क्या बोलते हैं, सर्व धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए ये एक ऐसा कुछ बिल आना चाहिए कि भाई अगर कोई कुछ करता है तो उसके पहले जांच हो। अगर कोई कुछ बोल रहा है जाति के लिए या ये सब के लिए तो पहले उसका जांच हो। और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है, आपको पता है, जातियों के लिए। शेड्यूल कास्ट अगर है तो शेड्यूल कास्ट वाले का अगर समझ लीजिए उसमें भी उनको रिजर्वेशन मिलता है, जॉब में भी। तो ये सब चीज़ सर कहीं ना कहीं। अंशु जी, क्या आपको लगता है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना जायज़ है? सर मैं तो बोलता हूँ ये आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए, ये आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। गरीब हैं जो अभी भी निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण तो हाँ, उनके लिए नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि जो गरीब हैं, निचले तबके के हैं, समझ लीजिए सर आप, मैं, ठीक है, और ये भाई साहब जो आपके कैमरामैन है, समझ लीजिए आप जनरल से हैं, मैं OBC से हूँ, ये शेड्यूल कास्ट से हैं, ठीक है। हो सकता है इनके पास में वेल्थ नहीं हो, जो ये आपके कैमरामैन है, हो सकता है इनके पास में वेल्थ ना हो, इनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सरकार क्या करे कि जो शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं उनके लिए प्रावधान ये किया जाए कि वो लोग फंडिंग करेंगे,
समझे, मॉनेटरी फंडिंग कर देंगे मगर रिजर्वेशन नहीं सर। आप कह रहे हैं कि मतलब जिनकी आय अच्छी नहीं है उनको आरक्षण मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनको पैसे नहीं, आरक्षण मॉनेटरी फंडिंग में, आरक्षण नहीं, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि सर आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन या इनका ब्रेन, अब ये बताइए, अभी नीट का आपने जो मजाक सुना होगा, नीट में था ये कौन सा परीक्षा में जो मजाक था, पीजी नीट, हाँ, -40% मतलब अगर मैं जाऊं और मैं एग्जाम में कुछ भी ना करूं, अपना नाम रोल नंबर सही से अगर लिख देता हूं तो मैं उस एग्जाम में पास हूं, अगर मैं उस कैटेगरी से आता हूं तो क्या सर ये गलत नहीं है? आप एक बात बताइए, सारा जो हमारा जो ब्रेन्स है वो नासा में क्यों बैठा हुआ है? बहुत लोग हैं इंडियंस जो बैठे हुए हैं, वो इस देश में भी तो सर्व कर सकते हैं ना। तो यही जातियों के वजह से और ये जो रिजर्वेशन के वजह से सबसे बड़ा बात है कि रिजर्वेशन, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही डाला था, मगर कोई भी पार्टी आई, इवन मैं बीजेपी या कांग्रेस हो, चाहे कोई भी जो भी आए, जनता दल या जनता पार्टी या कोई भी पार्टी आई, क्या इसको हटा पाई? क्यों नहीं है सर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जो आर्थिक रूप से, और ऐसा नहीं है कि जनरल में कोई मने गरीब नहीं है, जनरल में भी गरीब है, तो मैं समझता हूँ मॉनेटरी फंडिंग दीजिए उनको, मॉनेटरी फंडिंग करिए। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन का जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि खत्म हो जाए जातिवाद इस देश में? बिल्कुल सर, देखिए सर, जातिवाद खत्म अगर हो जाए ना तो मैं समझूंगा जो देश को पहले बोला जाता ना सोने की चिड़िया, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।